नमस्ते। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो जितना सुनने में एक्साइटिंग लगता है उतना ही परेशान भी कर सकता है। क्या हो अगर वो जिन्हें हम सदियों से आसमान में खोज रहे हैं वो दरअसल पहले से ही हमारे बीच हो, यहीं पृथ्वी पर। सोचिए, हजारों सालों से हम सब ने रात में आसमान की तरफ देखा है और एक ही सवाल पूछा है, क्या हम अकेले हैं? ये सवाल हमारी हर कहानी में, हमारे विज्ञान में, यहाँ तक कि हमारे सपनों में भी गूंजता रहा है। पर क्या हो अगर हम ये सवाल ही गलत पूछ रहे हों? क्या हो अगर सवाल क्या कोई वहाँ है नहीं बल्कि क्या कोई यहीं है होना चाहिए? चलिए ऐसी हैरान कर देने वाले आइडिया को थोड़ा और खंगालते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले हमें इतिहास में झांकना होगा। देखिए, ये कोई नया ख्याल नहीं है। इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं, जो हमें उन अनगिनत अनसुलझी घटनाओं की तरफ ले जाती हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, ऐसी प्राचीन सभ्यताएं जिन्होंने कभी एक दूसरे को देखा तक नहीं, उन सबकी कहानियों में एक चीज कॉमन है, आसमान से आने वाले देवता या स्टार बींग्स। जैसा कि आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर लीना हार्टमैन कहती हैं, ये सिर्फ एक कमाल का इत्तेफाक हो सकता है, या फिर ये कोई साझा अनुभव भी तो हो सकता है ना? और ये रहस्य समय के साथ और गहराता गया है। देखिए, हजारों साल पुरानी गुफा चित्रों से बात शुरू हुई, फिर 20वीं सदी में रॉसवेल जैसी बड़ी घटनाएं हुई, और अब तो हम उस दौर में हैं जहां खुद मिलिट्री टिक टैक जैसे यूएफओ के वीडियोस जारी कर रही है। मतलब ये अजीबो-गरीब अनसुलझी घटनाएं हमेशा से हमारे साथ रही हैं, और इनको सिर्फ आसमान में लाइट कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। जैसा कि पूर्व डिफेंस एनालिस्ट लुइस टोरेस कहते हैं, ये चीजें हमारी फिजिक्स के नियमों को तोड़ती हैं। पलक झपकते ही गायब हो जाना, अविश्वसनीय रफ्तार पकड़ना, ये हमारी टेक्नोलॉजी से कोसों आगे है। तो सवाल उठता है, अगर ये चीजें सच हैं तो इन्हें चला कौन रहा है? ठीक है, तो एक पल के लिए आसमान से नजर हटाते हैं और जमीन पर देखते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक संभावना है। क्या हो अगर एलियन जीवन बाहर कहीं नहीं बल्कि यहीं हमारे इकोसिस्टम का ही हिस्सा हो, हमारे साथ छिपा हुआ? वैज्ञानिकों के पास इसके लिए एक टर्म भी है, शैडो बायोस्फीयर। सोचिए, इसका मतलब है कि पृथ्वी पर ही जीवन का एक ऐसा रूप हो सकता है जो हमारे साथ साथ मौजूद है, लेकिन हम उसे देख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री, उसका पूरा ढांचा हमसे एकदम अलग है। और एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर अमीरा चीन तो इस बात को एक कदम और आगे ले जाती हैं। वो कहती हैं कि अगर लाखों साल पहले कोई एलियन लाइफ पृथ्वी पर आई होगी, तो हम क्यों मानकर चल रहे हैं कि वो हमारे जैसे दिखेंगे? हो सकता है वो माइक्रोबियल हों, या किसी और जीव के साथ मिलके जी रहे हों, या शायद हमारे ही इकोसिस्टम में ऐसे घुल मिल गए हों कि हम उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे। तो अब इस बायोलॉजिकल थियोरी को एक सोशल एंगल से देखते हैं। अगर वे यहाँ हैं और इतने लंबे समय से हैं, तो उन्होंने जिंदा रहने का सबसे अच्छा तरीका तो सीख ही लिया होगा, है ना? और वो तरीका क्या है? हमारी नजरों के ठीक सामने छिप जाना। और यहीं आकर मामला पेचीदा हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर कोई नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस सदियों से हमारे बीच रह रही है और उसने हमारे बीच घुलने मिलने की कला में महारत हासिल कर ली है, तो हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा? समाजशास्त्री डॉक्टर माइकल ग्रियर इसी मुद्दे की जड़ तक पहुंचते हैं। उनका कहना है, अगर वो सदियों से यहाँ हैं, तो जाहिर है उनके पास छिपने की हर वजह होगी। लेकिन फिर असली सवाल ये उठता है, उनका मकसद क्या है? वो यहाँ कर क्या रहे हैं? चलिए, अब इस पूरी बातचीत के सबसे मुश्किल हिस्से पर आते हैं, वो जगह जहाँ ये पूरा टॉपिक आकर अटक जाता है, मतलब सबूत और विश्वास के बीच की वो पतली सी लाइन। देखिए, यहाँ दो दुनियाएं हैं जो आपस में टकराती हैं। एक तरफ है साइंस, जिसे क्या चाहिए? ठोस सबूत, ऐसी चीजें जिन्हें बार बार टेस्ट किया जा सके, साबित किया जा सके। और दूसरी तरफ है विश्वास, जो पर्सनल एक्सपीरियंस, सुनी सुनाई बातों पर टिका होता है। और ये एलियन वाला पूरा मामला इन्हीं दोनों के बीच की धुंधली सी जगह में कहीं मौजूद है। फिजिसिस्ट डॉक्टर नील पटेल इस पर एक बहुत ही बैलेंस्ड व्यू देते हैं। वो कहते हैं, देखो, हमने अभी तक एलियन लाइफ को साइंटिफिकली कंफर्म नहीं किया है, पर हमने ये भी साबित नहीं किया है कि वो नहीं है। और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो उनके होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो असली पहेली ये है कि क्या वो हमसे मिल चुके हैं? तो आखिर में हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, जवाबों की तलाश। शायद हमें दूर सितारों में नहीं, बल्कि यहीं अपने घर में, अपने आसपास करनी होगी।
और शायद सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। शायद सबसे बड़ा रहस्य ये है कि हम कभी अकेले थे ही नहीं। और ये एक ऐसा ख्याल है जो हमारे बारे में, हमारी पहचान के बारे में और इस दुनिया में हमारी जगह के बारे में सब कुछ बदल सकता है।